क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान जी ऊपर ही से है जी और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जी जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है जी और न अदल बदल के कारण जी उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, जी। ताकि हम उसकी दृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रकार की प्रथम फल फले। प्रभु यीशु मसीह यही हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा फल फले, हमारा बिजनेस ग्रोथ हो, हमारा नौकरी में सैलरी बढ़ने दे, प्रमोशन होने दे और हम लोग आगे बढ़ने दे, खुद का घर हो, गाड़ी हो, अच्छा बढ़ना है, आशीर्वाद के साथ जीना है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। यही फल फलने के लिए हमको भी प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो ध्यान है, आज शैतान इस्तेमाल करता है। आज उसी इस्तेमाल करते समय आज गिरते हुए उससे हम दूर हो जा रहे हैं। देखो लास्ट में क्या लिखा है, प्रथम फल हो करके यहाँ पे लिखा है, यानी कि ऐसा प्रथम फल हम लोग को फलना है ताकि प्रभु देख के भी खुशी होना। अरे मेरे बच्चे लोगों को कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी है या कोई और दूसरा चीज है ही नहीं, उन लोग खुशी में है करके प्रभु यीशु मसीह देख के भी वो खुश रहना है। ऐसा हम लोग को फल फलना है। थोड़ा आगे जाएंगे, उसमें क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और हाँ बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। क्या रहना, बोलने में तत्पर और क्रोध में। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। देखो आज तो जब गुस्सा आता है तो पति भी घर को नहीं आता है। हालेलुया, है कि नहीं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, या बहन लोग भी घर को नहीं आते हैं नौकरी से, ऐसा परिवार में होता है। या बच्चे लोग भी जब मारते हैं ना, माता पिता लोग स्कूल या अपना ट्यूशन से भी घर आने के लिए भी डरते हैं। ऐसा क्रोध ना हो किसी का परिवार में। क्रोध जो है इंसान को नफरत करता है। हालेलुया। एक गुस्सा जो है इंसान को बिगड़ देता है। एक गुस्सा जो है प्यार को छीन के ले जाता है। एक गुस्सा जो है परिवार को अलग कर देता है। एक गुस्सा जो है पति पत्नी को अलग कर देता है। एक गुस्सा जो है अपना पढ़ाई में नष्ट करता है। एक गुस्सा जो है अपना नौकरी में नष्ट करता है। एक गुस्सा जो है अपना बिजनेस को नष्ट करता है। एक गुस्सा जो है परिवार को अलग कर देता है। हर चीज गुस्से में हम ना रहे। प्रभु जैसा हमारा धीरज है, धीरज से वो काम लेता है। हमको भी ऐसा हमारा बोलने में भी क्या रहना है, स्लो। हमारा बोलना भी स्लो रहना है। यीशु मसीह का वचन हम जब पढ़ते हैं, वो कभी किसी को ऐसा जल्दी जल्दी कहा है क्या? नहीं कहा। धीरे धीरे बोलते थे। थोड़ा बातचीत मत कीजिए। हालेलुया। थोड़ा और पढ़ेंगे उसी शब्द हम। हे मेरे प्रिय भाइयों जी, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो जी, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। देखो बस क्या नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर को धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। हमको गुस्सा नहीं होना है। एक गुस्सा एक इंसान को प्रभु से दूर कर सकता है। हालेलुया। स्वर्ग से दूर कर सकता है। एक गुस्सा जो है, जो आशीर्वाद प्रभु जो देना चाहते हैं वो भी दूर हो जाएगा। परिवर्तन दूर हो जाएगा, आशीर्वाद दूर हो जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएंगे, कलीसिया से दूर हो जाएंगे, हर चीजों में हम दूर हो जाएंगे। ये जो क्रोध की बात कर रहे, मैं मेरा खुद का गवाही देता हूं। मैं ऐसा गुस्सा इंसान था कि मेरे अंकल को, उसको ऐसा देखते ही उसको जाके मार दो, काट दो, उसको गाड़ दो। जब मैं नया नया प्रभु में आया, वो टाइम पे इतना गुस्सा वाला इंसान था मैं। उसको देखते ही, क्योंकि वो अगर 1000 देंगे तो वो बोलेंगे मैं 3000 दिया, ऐसा बोलता था। तो अंकल को जब मैं देखता था बहुत गुस्सा होता था मेरे अंकल को। उसको मार ही दो, उसको खत्म ही कर दो, मेरा हृदय ऐसा होता था। मैंने एक वचन पढ़ा,
मार्कुस उसका 11 का 25 और 26 पढ़ देंगे। उसी वचन में मेरा हृदय को बदल दिया है। मार्कुस का 11 अध्याय उसका 25 और 26 नया नियम में। आगे जाइए, थोड़ा हेल्प कर देना। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो या अपना घुटने टेक के प्रार्थना करते हो या जैसे भी प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, मन में, सोच में, जीवन में, परिवार में किसी का अगर विरोध हो तो क्षमा करो। क्या करना? क्षमा करो। क्षमा करना। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हमारा यीशु मसीह भी हमको क्षमा करे, पिता भी क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो, यदि हम किसी को क्षमा ना करे, चाहे पति हो, पत्नी हो, मामा हो या कोई भी हो, क्षमा ना करे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है जी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। देखो क्या लिखा है, हमारा पिता भी हमको क्षमा नहीं करेंगे। उसका मतलब हमारा प्रार्थना बेकार हो जाएगा, हमारा कलेसियाना बेकार हो जाएगा, हमारा उपवास बेकार हो जाएगा, हमारा दान भी, हमारा दशमंग भी बेकार हो जाएगा। अगर हम दिल से किसी को क्षमा देते हैं, भूल जाना, हालेलुया, उसको भूल ही जाना। जैसे हमारा प्रभु एक बार माफ करते हैं तो भूल ही जाते हो और याद ही नहीं करते हो, ऐसा हम लोग को भूल जाना है। अगर हम अपना भाई या बहन या माता पिता या पति या पत्नी या बच्चे या रिश्ते लोग या कलेश लोगों को अगर हम क्षमा नहीं दिए तो क्षमा देना, अगर नहीं तो समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह भी आपको क्षमा नहीं दिया, हमारा पिता भी हमको क्षमा नहीं दिया है, हमको क्षमा देना है। वही याकूब के थोड़ा आगे हम जाएंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखो, हम बोया गया हृदय में वचन को आज पालन कर रहे, क्या जो अपने कानों में सुन रहे हैं जो वचन, उस वचन के अनुसार आज हम चल रहे या ग्रहण कर रहे या विश्वास कर रहे, जो वही वचन हमको उद्धार कर सकता है, नया जीवन दे सकता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाला बनना है अपने को। जो वचन लिखा है उस वचन के अनुसार चलना है, जीना है और वचन के अनुसार पालन भी करना है हर एक व्यक्ति को। अगर मैं मेरे अंकल को क्षमा नहीं देता, प्रभु ने उसी वचन में मेरे से बात किया, अगर तुझे आशीर्वाद चाहिए, तुझे अच्छा सेवकाई करना है, आगे बढ़ना है, तो तू तेरा मामा को पहले, अंकल को क्षमा कर, तब मैं तुझे क्षमा करूंगा और तुझे मैं आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा। हालेलुया। मैं क्षमा किया, भूल गया, प्रभु ने देखा और यहाँ पे लेकर के आए आप लोगों के बीच में। हालेलुया। अगर मेरे अंकल को मैं क्षमा नहीं दिया होता, आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा होता, क्योंकि यीशु मसीह भी हमको क्षमा देते हैं, करते हैं। 1000 बार मांग रहे हो दे देगा, लाखों बार दे देगा, लेकिन जानते हुए आप बार बार पाप नहीं करना, गलती नहीं करना। प्रभु उसको पसंद नहीं करते। हो गया जाने अनजान में, प्रभु को माफी मांगे वो दे देगा, लेकिन जानते हुए भी हम गलत करेंगे या पाप के रास्ते में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं देंगे, इसको वो पसंद नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिए। चलो आगे हम बढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं। आज हम यहाँ पे आ रहे, वचन पास्टर जी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये नहीं वचन कहता, मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। वचन को पालन करने वाले बनना है, सुनने वाले नहीं बनना है। आगे बढ़िए। सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, वचन सुन के भी बहुत लोग धोखा खा रहे कि नहीं? खा रहे कि नहीं? वचन सुन के भी लोग, वचन कह रहा है, हर चीज बाइबल में आपको मिल जाता है, हर चीज। इस पृथ्वी में कोई ऐसा पुस्तक है नहीं जो आप ज्ञान से भर जाएंगे, लेकिन आप वचन पढ़ोगे, वचन में ऐसा शक्ति है, आपका जीवन नया कर देगा वो।
आपका परिवार को नया कर देगा, वो आपका शरीर को नया कर देगा, आपका सोच को नया कर देगा, आपका हृदय को नया कर देगा, आपका बिजनेस, पढ़ाई, नौकरी, हर चीज को नया करेगा। वचन में ऐसा शक्ति है। अगर आप टाइम निकाल के ध्यान से अगर पढ़ोगे, आप गलती करना बंद कर दोगे सबसे पहले। हालेलुया। पहले सबसे पहले गलती करना, जो छोटी मोटी हाथ से जो गलती हो रहा जीवन से, पहले उसको आप बंद कर दोगे। अगर जब वचन पढ़ोगे, आपको होली स्पिरिट बता देंगे, पवित्र आत्मा बता देंगे ये गलत है, ये से इसको छोड़ दो करके। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। देखो सही है कि नहीं? अगर हम वचन सुन के पढ़ाई करके भी हम उसको पालन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, उसका आदरण दर्पण को हम जो देखते हैं, अभी हम लोग नहा धोए और अच्छा कपड़ा पहने, सजा वजा हो गए, वहां से हट गए, क्या हम देखते कि हमारा जीवन, अपना रूप कैसा है? भूल जाते हम। तो ऐसा हमारा जीवन में ना हो। वचन सुने, विश्वास करे और वचन के अनुसार चलना है। चलो आगे बढ़ो। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है जी, और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। सही है कि नहीं? हम जब दर्पण में देखते हैं, अच्छा कंघी करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उससे हम हट जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। तो वचन सुन के ऐसा तुरंत भूलना नहीं है। अपने को सुन के नहीं सुने जैसा नहीं रहना है, पालन करना है वचन के अनुसार। यहां पे लिखा है ऐसा करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बस। आगे पढ़िए, समझ करेंगे हम। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है जी, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, देखो, पर वैसा ही काम करता है। देखो, जो कि सुनकर भूलता नहीं है, ये वचन में ऐसा लिखा है, ऐसे मुझे करना है, चलना है। ऐसे लोग बहुत सारे फल फलने वाले हैं, ऐसे लोग बहुत सारे जीवन में आशीष पाने वाले हैं। हर चीजों में हम लोगों को सुन के ये कान में नहीं छोड़ना है। हम लोगों को उसके वचन सुनते ही इसमें यह लिखा है, ऐसे चलना है, ऐसा जीना है, हमको पालन करना है। आगे पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? वचन सही बता रहा है कि नहीं? जोर से थोड़ा पढ़ दो। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सही है कि नहीं? मैं इससे पहले भी वचन कहा था, अपना जीभ में शक्ति है, आपको ऑथोरिटी है। यीशु के नाम से चल, निकल जा, निकल जाएगा वो। यीशु के नाम से अब जो भी इस जीव से बता रहे हो, आपका पूरा वर्ष फुलफिल होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर उसी जीव को, जो ऑथोरिटी है, जो शक्ति है, जो आप उसको इस्तेमाल करते यीशु के नाम से, उसी जीव को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपना जीभ और मुंह को गंदा करते हो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तो जब आप किसी बात कर रहे हो तो संभाल लेना, आपका मुंह से क्या बातचीत कर रहे हो। आपका जीभ से, आपका मुंह से ब्लेसिंग वाला वर्ड्स रिलीज होना है। हालेलुया। आपका मुंह से, आपका जीभ से आशीर्वाद वाले बात निकलनी चाहिए, गंदी बात निकलना नहीं चाहिए। अगर आप गंदा बात कह रहे हो या निकलते हो तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ चीज नहीं रहने वाला। वचन सिखाता है हर चीज का ध्यान रखना है। बोलने में, देखने में, सोचने में, हमारा व्यवहार में, हर चीज में वचन हमको सिखाता है एक इंसान को कैसा मसीह के साथ जीना है, एक इंसान को कैसा पवित्र होकर जीवन बिताना है, स्वर्ग यहां से वहां तक कैसा पहुंचना है। इस वचन सिखाता है हम लोगों को।
हमको कोई सिखाने का जरूरत नहीं। अब घर जाओ, वचन हर रोज पढ़ो, आपको वचन ही सिखा देता है कि आपको कैसा जीना है, किससे कैसा बोलना है, रहना है, कैसे संपर्क रखना है। इस पवित्र वचन आपको सिखाकर। चलो आखिरी पढ़ो और समाप्त करेंगे हम। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। किससे रखना है? संसार से निष्कलंक रखना है। संसार हमको दूर कर सकता है, संसार हमको प्रभु यीशु मसीह से दूर कर सकता है, संसार हमको आशीर्वाद से दूर कर सकता है, संसार हमको शांति नहीं दे सकता है, संसार हमको आनंद नहीं दे सकता है, संसार हमको पढ़ाई में आगे बढ़ने दे सकता है, संसार हमको हर चीज में रुकावट ला सकता है। संसार ऐसा चीज है आपका आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। कभी भी कोई हम लोग संसार में ना रहे, ना जिए। अगर संसार में जिएंगे तो हम गए। आज जो वचन हम पढ़े हैं, विश्वास और बुद्धिमान का सुनना और करना और परीक्षा और अमीरी गरीबी के वचन हम सुने हैं। आप लोग घर जाइए, इस वचन को नोट कीजिए, पढ़िए, ताकि आपको भी कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। इस छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए, परीक्षा में आने से हम लोगों को गिरना नहीं है, हम लोगों को ना किसी का बातों में प्रभु से दूर होना है। हम सब लोग मिलके प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करें। परीक्षा आने से खड़ा रहना है, हमारा जीव को कैसा कंट्रोल करना है, हम कैसा व्यवहार में जीना है, ये सारा चीज आज वचन में हम पढ़े। आइए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज बहुत सारे लोग परीक्षाएं तो कलेश से दूर हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, पवित्र होकर के जीवन बिताना बंद कर देते हैं। जो वचन में लिखा पिता उस पे लेकिन आपका वचन कहता है, पिता हमें हर एक प्रकार की परीक्षा आपके वचन के अनुसार पिता जो कुछ भी आज हम सुने हैं, उस वचन के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए हमको मदद कीजिए और हमको शुद्ध कीजिए पिता। सर से पांव तक आपके लहू से ढांक दीजिए पिता, ताकि कोई भी पाप का एक हिस्सा भी अपने शरीर में, जीवन में, परिवार में ना रहे। हम आत्मिक जीवन में बढ़े और पिता पवित्र होकर के जीवन बिताए। हम प्रार्थना करते या स्वर्ग से आपके सिंहासन से उतर आए पिता। हम ऐसा जीने के लिए हमको हृदय दे। आशीर्वाद कीजिए मेरे पिता, आशीर्वाद कीजिए मेरे पिता, आशीर्वाद कीजिए मेरे पिता। अपने परिवार में, जीवन में शांति दो मेरे पिता, परिवर्तन ले आओ मेरे पिता। जो लोग बात नहीं सुनते पिता, उन लोगों को बात सुनने के लिए उसका आत्मा को छू दो यीशु के नाम से, उसका हृदय को छू दो यीशु के नाम से। यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए आपके नाम पर, कोई बीमारी में आए, कोई कोर्ट केस, कोई लड़े झगड़े में, कोई जमीन का केस, कोई पढ़ाई में, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी का बच्चा नहीं हो पा रहा है, कोई अलग अलग चीजों में बांधे हुए मेरे पिता, हर चीजों से यीशु के नाम से छुटकारा कीजिए, यीशु के नाम से छुटकारा कीजिए पिता। आत्मिक से पवित्रता से जीने के लिए मदद कीजिए करके ये विनती और प्रार्थना अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।